हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का ये जो वीडियो है ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और इस चैप्टर का नाम है यांत्रिकी। और यह जो चैप्टर है, अगर आप बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार एसएससी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रामबाण साबित होगा, क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा 45 डिग्री। ठीक है। उसके बाद आपका जो टेबल में दिया हुआ है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। अब यहाँ से आपसे इसी को क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि यह न्यूटन के किस गति के नियम से संबंधित है। तो याद रखिएगा, यह जो है घटना न्यूटन के तृतीय गति से संबंधित है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूटन का जो तृतीय गति का जो नियम होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। और जब हम लोग नाव पे चढ़ करके जब आगे की ओर कूदेंगे तो नाव क्या होगा, पीछे की ओर हट जाता है, मतलब पीछे की ओर आता है। वहीं दूसरा एक और एग्जाम्पल है कि जब बंदूक से गोली को छोड़ा जाता है तो गोली आगे की ओर निकलती है, बंदूक पीछे को झटका देता है। तो यह जो है क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि न्यूटन के किस गति के नियम से संबंधित है। तो याद रखिएगा, न्यूटन की तृतीय गति से संबंधित है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि न्यूटन की 3 गति हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से इनर्शिया यानी कि जड़त्व का परिभाषा मिलता है, ये भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि न्यूटन के किस गति के नियम से जड़त्व का परिभाषा मिलता है। तो याद रखेंगे पहला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो याद रखिएगा, यह जो है बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किसके परिभाषित करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। तो याद रखिएगा, जड़त्व यानी कि इनर्शिया को जो है न्यूटन का प्रथम नियम परिभाषित करता है। प्रक्षालन मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि वॉशिंग मशीन जो है या दूध से क्रीम निकालने वाला जो मशीन है यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल पे जो है दूध से क्रीम यानी मक्खन निकालने वाला मशीन हो गया या फिर वॉशिंग मशीन हो गया, ये जो है काम करता है। अब अपकेंद्रीय बल क्या है, आपको मैं ये पहले बता दूं कि अपकेंद्रीय बल किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो वस्तु पर वृत्तीय पथ के केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा कि जब कोई वस्तु जो है वृत्तीय गति पर कार्य करता है तो वृत्त के केंद्र से, यानी कि ये जो केंद्र है यहाँ से बाहर की ओर जो है एक बल लगता है। ये बाहर की ओर देखिए, यहाँ से बल लग रहा है, बाहर की ओर बल लग रहा है। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है। इसी को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है। और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल जो है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या, अभिकेंद्रीय बल जो है वो क्या होता है कि केंद्र की ओर उसमें बल लगता है। तो आइए अब क्वेश्चन पे एक बार फिर से ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। तो याद रखिएगा, क्योंकि जो है बर्फ पर घर्षण कम होता है और सड़क पर घर्षण अधिक होता है, जिसके कारण हम सड़क पे आसानी से चलते हैं और बर्फ पे चलने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, किसी पिंड के मोमेंटम और वेलोसिटी से जो अनुपात से जो है मान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान यानी कि मास कहते हैं। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा, ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक्सलेशन बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा v माइनस यू बाई टी होता है।
अब इसमें VUA ये सब का क्या मतलब है, तो याद रखिएगा ए जो है इसको त्वरण कहते हैं और अंतिम वेग को हम V से परिभाषित करते हैं, U को प्रारंभिक वेग से परिभाषित करते हैं और T जो है हमारा इस समय अंतराल होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा, तो याद रखिएगा परवलयी वक्राकार होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव रहता है, तो ऑप्शन देगा अनुपस्थित, बी रहेगा उपस्थित, तो याद रखिएगा उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैकबोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है, तो याद रखिएगा घर्षण के कारण जो है ब्लैकबोर्ड पर लिखना या फिर हम लोग जो कॉपी पे लिखते हैं तो ये घर्षण के कारण जो है संभव है। ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन का जो 3 गति का नियम है इसके परिभाषा को देखेंगे और इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे। तो न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कहता है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है, यानी कि कोई भी पिंड अगर रेस्ट में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न आरोपित किया जाए, या फिर यदि कोई पिंड गति अवस्था में है तो तब तक वह गति में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो यह जो है क्या है, गति का प्रथम नियम कहलाता है। अब इसके उदाहरण को हम लोग देखेंगे, यानी एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा कि चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुकना। जैसे हम लोग जब ट्रेन से सफ़र करते हैं तो जब अचानक ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कमर से नीचे वाला जो भाग हम लोग का होता है वो गाड़ी की स्पीड में ही गतिमान रहता है। जैसे गाड़ी अगर 60 के स्पीड में है तो हमारा कमर से नीचे का भाग जो है 60 के स्पीड में ही गतिमान है। ठीक है। और ऊपर का जो भाग है वो शून्य होता है, इसलिए जब अचानक जब ब्रेक लगाता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है कि पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकणों का अलग होना। एक और एग्जाम्पल याद रखिएगा कि नदी से जो है ना, पानी नीचे की ओर बहती है, यह किसके कारण होता है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण ही होता है। ठीक है। चलिए, द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। अब द्वितीय गति के नियम के हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। तो कहता है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, यह न्यूटन के किस नियम को परिभाषित करता है, तो याद रखिएगा द्वितीय नियम को परिभाषित करता है। तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ठीक है, यानी एक्शन टू रिएक्शन इसको कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। तो बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। वहीं रॉकेट वायुयान की गति, फिर चप्पू चलाने पर नाव को आगे बढ़ना, या फिर जब हम लोग नदी में तैरते हैं तो हम लोग हाथ को पीछे आगे से फेंक करके पीछे की ओर करते नहीं, पानी को पीछे की ओर करते हैं और हम जो है आगे की ओर जाते हैं। यह क्या है, न्यूटन के तीसरे गति के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है तो कहता है कि ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी BPSC टीचर, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और BPSC प्रशासनिक सेवा, ठीक है, या BSSC इंटर लेवल, BSSC CGL, बिहार पुलिस, रेलवे टेक्नीशियन, ड्राइवर, ग्रुप डी के सारे एग्ज़ाम के लिए आपको यह वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, और समझ में नहीं आएगा तो ये कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपका जो है क्वेश्चन को पढ़ करके जवाब देंगे। ठीक है, ये देखिएगा आगे। कहता है कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल जाता है। यानी जब कोई क्षुद्र ग्रह जब जो है
वायुमंडल में जब प्रवेश करता है, यानी आंतरिक से गिर करके वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो वह जल जाता है। तो किसके कारण जलता है? तो याद रखिएगा वायु के घर्षण के कारण जो है वह जल जाता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल है, तो याद रखिएगा अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है ये जान लीजिए। तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है ये मुख्यतः याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब कि 4 प्रकार से जो है अभिकेंद्रीय बल को ये किया जाता है। लेकिन हम लोग को यहाँ समझना कि अभिकेंद्रीय बल क्या है। तो याद रखिएगा कोई भी वृत्ताकार पथ पर जब कोई वस्तु जो है ना घूम रहा है, समझिएगा, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर हम समझाते हैं कि यह सूर्य है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रही है, तो कौन सा बल लगेगा? अभिकेंद्रीय बल। यानी कि इसमें जो है कि इसमें फोर्स जो है केंद्र की ओर लगता है। और अपकेंद्रीय बल में क्या होता है कि केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगता है, बल जो है केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल कौन है? तो अभिकेंद्रीय बल है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल, ठीक है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वायु प्रक्षोभ कहते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। नेक्स्ट आपका है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट कार्य करता है। अभी भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इसे इग्नोर आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। सरल आवर्त गति में प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखिएगा हुक के नियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम। इसको वीवीआई कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो याद रखिएगा 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है जेट इंजन कार्य करता है। अब देखिए जो आप उत्तोलक देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे तो एकदम रट लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है? तो हम लोग यहाँ प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तीनों देखेंगे। तो देखिए प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक हैं इसमें कैंची आता है, हैंडपम्प आता है, साधारण तुला आता है और पिलास आता है। वहीं द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक हैं इसमें सरौता आता है, निपुण जोड़ने वाली मशीन आता है। और तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है इसमें स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो याद रखिएगा तृतीय श्रेणी का। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि बल आघूर्ण के उदाहरण कौन है? तो याद रखिएगा पेचकस से जब हम लोग स्क्रू को कसते हैं तो बल आघूर्ण का उदाहरण है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितना भी आपका क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट यांत्रिकी चैप्टर में, वो सारे क्वेश्चन को हम करवा दिए हैं। आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और आप लोग को अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज एक अंतिम क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन यह है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो कल फिर हम एक नए वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। और अभी साइंस का चलेगा, साइंस के बाद तुरंत जो है हम आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब सारा वीडियो बना कर डाल देंगे। अगर आप बोलेंगे कि सर थोड़ा फास्ट कीजिए तो एक दिन में मैं आपके लिए 3 सब्जेक्ट का वीडियो बना करके अपने चैनल पे डालूंगा या फिर लाइव आपको करवा दूंगा। तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो चलिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।